हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती हैं। इन्हें हम हिंदी में यौन संचरित रोग कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी डिसीज होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं, तो हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से रोग जो है होते हैं और वो बैक्टीरियल कौन से होते हैं, वायरल कौन से होते हैं, या कौन से रोग किसके कारण से होते हैं और कैसे फैलते हैं। तो वैसे तो इस टॉपिक के हिसाब से, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा ट्रांसमिट होने वाले डिसीज के बारे में ही पढ़ना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं द डिसीज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो प्रजनन तंत्र की जो बीमारी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ जो प्रजनन तंत्र में जो जनन तंत्र की जो रोग होते हैं वह ट्रांसफर होते हैं या स्थानांतरित होते हैं या ट्रांसफर होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी जो है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो उन्हें हम यौन संचरित रोग या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। दीज डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वायरसेस। और ये सब जो है किसके किसके द्वारा होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा, पैरासाइट्स के द्वारा एंड वायरसेस के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर इन दिस वे। और इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो यौन संचरित रोग हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे बैक्टीरियल डिसीज। वैसे तो बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी होती हैं, इनके लिए हमने ट्री बना के रखी है, जिसमें हम लोग टीबी, कोगो, निटिस, प्ले, कोका, टापिंग, वामे पढ़ते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो क्लास 12th की जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको जो है जीवाणु जनित रोगों के बारे में ट्रिक जो है मिल जाएगी, और विषाणु जनित रोगों के ट्रिक के बारे में, दोनों जीवाणु से होने वाले रोग और विषाणुओं से होने वाले रोगों की ट्रिक उपलब्ध है, जिसमें सभी रोग आ जाते हैं और बड़ी आसानी तरीके से बिना कंफ्यूजन के याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गोनोरिया क्या है। इट इज वन ऑफ द कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। यह एक सामान्य यौन संचरित रोग है। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो कि यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम जो है नाइसेरिया गोनेरी होता है, नाइसेरिया गोनेरी होता है, व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यह सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा ट्रांसफर होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, इट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा ऑफ मेल्स। यह पुरुषों में क्या करता है, यूरेथ्रा में सूजन करा देता है, इन्फ्लामेशन करा देता है। एंड यूरेथ्रा एंड वजाइना इन फीमेल, और इसमें महिलाओं में वजाइनल जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। देयर इज पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा, और इसमें क्या हो जाता है, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल जो डिस्चार्ज होता है या वाइजाइनल डिस्चार्ज होता है पस लाइक हो जाता है, वाइटी पस लाइक डिस्चार्ज जो है रिलीज होता है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ नाइजेरिया गोनेरी। यूरिन इज पास्ड विथ डिफिकल्टी, और यूरिन पास करते समय यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एंड बर्निंग सेंसेशन, और यहाँ पर जलन भी होती है। पेनिसिलिन वाज यूज्ड अर्लियर टू ट्रीट गोनेरिया, मतलब हाल ही में हुए गोनेरिया डिसीज के उपचार में हम लोग पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। बट मेनी गोनेरियल ऑर्गेनिज्म आर नाउ रेजिस्टेंट टू इट, और बहुत सारे जो गोनेरियल ऑर्गेनिज्म हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, मतलब उन पर पेनिसिलिन काम नहीं करती। तो क्या करते हैं, सेफ्ट्रियाजोन एंड एजिथ्रोमाइसिन। सेफ्ट्रियाजोन एंड एजिथ्रोमाइसिन इज अ स्पेसिफिक टाइप एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द गोनेरिया। और फिर क्या होता है, सेफ्ट्रियाजोन या एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिफिलिस। सिफिलिस को हम लोग उपदंस कहते हैं। इट इज आल्सो बैक्टीरियल डिसीज caused by ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोपैलिडम दिया गया है, ट्रेपेनोपैलिडम दिया गया है, एंड व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी, और यह माँ से बेबी में, बच्चे में भी हो सकता है। एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज, और यूरेथ्रल डिस्चार्ज या यूरिनेशन के समय जलन होती है। आर इट्स जनरल सिम्टम्स, यह एक सामान्य लक्षण है, ठीक है, इसके सामान्य लक्षण हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द बैक्टीरियल ट्रेवल थ्रू ब्लड सर्कुलेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मल्टीप्लाई देयर। मतलब शुरुआती दौर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में हमारे शरीर में दौड़ता है या यात्रा करता है या सर्कुलेट करता है और बहुत सारी संख्या को बढ़ाता है। इन द सेकेंड स्टेज इन द सेकेंड स्टेज मतलब दूसरे चरण में डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन इचिंग रैसेज अपीयर। यहाँ पर क्या होते हैं, रैसेज अपीयर होने लगते हैं, लेकिन रैसेज जो होते हैं वो इचिंग नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लीवर, ब्रेन एंड आइज गेट्स अफेक्टेड, ये सारे अंग जो है अफेक्टेड होने लगते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे पेनिसिलिन प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द सिफिलिस। एंड तीसरी डिसीज है, यहाँ पर थर्ड डिसीज है
यूरेथ्राइटिस दिया गया है। इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरेथ्राइटिस। इट इज कॉज्ड बाय द, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया जो है ट्रेकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के द्वारा जो है यह काजिंग एजेंट है। एंड यहाँ पर वायरल डिसीज देख रहे हैं, वायरल डिसीज आप यहाँ पर देखेंगे वायरल डिसीज के बारे में अगर हम बात करें तो हर्पीज है। इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। इन दिस डिसीज ब्लिस्टर डेवलप ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द जेनाइटेलिया, यानी कि जो जेनाइटेलिया होते हैं, मेल एंड फीमेल जो होते हैं जेनाइटेलिया, इसमें फफोले ब्लिस्टर बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, ठीक है। एंड जेनाइटल वार्ड्स क्या होता है? जेनाइटल वार्ड्स आर सॉफ्ट ग्रोथ इन टिश्यूज ऑफ जेनाइटल्स। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड infection caused by certain strains of the human papilloma virus, जिसे हम HPV भी कहते हैं, HPV भी कहते हैं, ठीक है। the growth can cause pain, इसका विकास जो है हमारे शरीर में क्या कर सकता है? पेन कर सकता है। डिस्कम्फर्ट एंड इचिंग, खुजली हो सकती है। दे आर स्पेशली डेंजरस फॉर वुमेन बिकॉज सम टाइप्स ऑफ HPV कैन आल्सो कॉजेज कैंसर, ये कैंसर भी काज करवा सकते हैं। सर्विक्स एंड यूवला। लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोसर्जरी एंड इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन इज कंसीडर्ड इफेक्टिव टू ट्रीट वार्ड्स के ट्रीटमेंट में इन सब चीजों का उपयोग किया जा सकता है। एंड हम बात कर देंगे कि जो वायरल डिसीज है उसमें हमारा जो वायरल डिसीज होती है उसमें एड्स आता है, जो कि वेरी डेंजरस होता है। एड्स कभी कभी सिंगल पूछा भी जाता है, तो अगर एड्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स आप चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, वहां पर आप देखेंगे तो एड्स कैसे होता है, एड्स का वायरस कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, वो सारी चीजें यहाँ पर उस वीडियो में उपलब्ध हैं। तो आप यहाँ पर लिंक पर जा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। सिम्टम्स, साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स एंड बचाव, प्रिवेंशन वगैरह सब दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया गया तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे हिंदी में हम उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहते हैं। इसमें होता क्या है, ह्यूमन के बॉडी में एक ऐसी संलक्षण, ऐसा सिंड्रोम हो जाता है जो उसमें सभी प्रकार के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो शून्य हो जाती है, ठीक है। उसमें कोई भी 1 by 1 कोई भी डिसीज आ जाता है तो जाने का नाम नहीं लेता, मीन्स अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो डिफेंस पावर होती है वो शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बुक, पढ़ते हैं भाई आगे। लिखा है इट इज द यहाँ पर देखेंगे भाई, it is the deadliest disease in human which has no cure so far। देख सकते हैं भैया कितना खतरनाक डिसीज है। It is caused by the infection of virus, किसके? वायरस के इन्फेक्शन। और वायरस क्या है भाई? called HIV। HIV its short form and HIV expanded form human immunodeficiency virus। This virus attacks द इम्यून सिस्टम, किस पर अटैक करता है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर। एंड लीड्स टू इट्स डिस्ट्रक्शन, और इसको क्या करता है? डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। द वायरस इज फाउंड इन द लिम्फोसाइट्स ऑफ द ब्लड। कहां पर? लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है, शीमेन में पाया जाता है, वेजाइनल एंड सर्वाइकल फ्लूइड्स में पाया जाता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के किसी भी तरल पदार्थ में HIV पाया जाता है। एंड एड्स पेशेंट डाइज ड्यू टू the other infection in the body because his body has no ability to fight against an infection। इसमें किस कारण से मृत्यु हो जाती है? एड्स से ग्रसित रोगी की मृत्यु अन्य संक्रमण के कारण हो जाती है, क्योंकि इनमें अन्य संक्रमण से लड़ने की किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं होती। इसीलिए इसे डिसीज नहीं बल्कि क्या कहा गया है? अवेज ऑफ डिसीज कहा गया है, रोगों का गुलदस्ता कहा गया है। मेडिसिन जनरली बिकम ineffective on the body of an AIDS patient as the body immunity becomes very low। इसमें क्या होता है भाई? कुछ दवाएं दी जाती हैं लेकिन इसमें क्या होता है? बहुत ही कम इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे शरीर की जो है इम्यूनिटी जो होती है वेरी लो हो जाती है। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि जो एड्स होता है, एड्स का वायरस जो है कैसे बना होता है, यहाँ पर बुक में दिखाया गया है। तो ये देख रहे हैं, ये एड्स के वायरस का आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये स्फेरिकल शेप में दिख रहा है, स्फेरिकल, ये RNA दिख रहा है, ये इंटरगेज है, प्रोटीज एंजाइम है, और P24 कैप्सिड है,
यहाँ पर देख रहे हैं कोर है, और ये आपके जो प्रोटीन है जीपी ग्लाइकोप्रोटीन 120, प्रोटीन 41 दिया गया है। ठीक है, ये नोट्स बने हुए हैं, और यहाँ पर ये HIV है। ठीक है, आप देखेंगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। एड्स स्प्रेड्स इन द फॉलोइंग वेज, विभिन्न प्रकार से एड्स फैल सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट विथ अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ एड्स, मतलब जो कोई व्यक्ति अगर एड्स से संक्रमित है और उसके साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया गया तो वह भी स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, एड्स HIV पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ एड्स इन्फेक्टेड ब्लड, यदि HIV से ग्रसित व्यक्ति का रुधिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो भी स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा भाई, HIV पॉजिटिव हो जाएगा। यूज ऑफ एड्स इन्फेक्टेड नीडल्स फॉर इंजेक्शन, यदि साझा इंजेक्शन का प्रयोग किया गया, यानी कि किसी HIV रोग से ग्रसित व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया गया तब भी फैल जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ HIV ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान भी HIV माँ से बच्चे में जा सकता है। ट्रांसफर फॉर वायरस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस थ्रू प्लेसेंटा से चला जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं। इट इज एन इनक्यूरेबल डिसीज टिल डेट, मतलब भैया देखो बहुत ही खतरनाक है, इससे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रिकॉशंस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर हम ऐसा इनका अनुसरण करेंगे तभी बच पाएंगे। डू नॉट हैव सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ एन एड्स इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी आप ये कह सकते हैं हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी संदिग्ध या एड्स पॉजिटिव व्यक्ति से। यूज कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स टू प्रिवेंट एड्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चेक द ब्लड फॉर HIV इन्फेक्शन और एनी अदर इन्फेक्शन, ट्रांसफ्यूजन से पहले हम लोगों को ये ब्लड चेक कर लेना चाहिए कि भैया HIV पॉजिटिव तो नहीं है। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल सिरिंज फॉर इंजेक्शन, डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उसे हम सिंगल यूज का उपयोग करें, है ना, सिंगल जो है यूज का प्रयोग करें। तो यहाँ पर ये था आपका STD डिसीज के बारे में जानकारी। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वीडियो बना दी जाएगी, समझा दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड एंड टेक केयर।